हेलो दोस्तों, आप सबको जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। तो आइए दोस्तों, आज हम परमेश्वर के वचन से जानना चाहेंगे कि हम लोग जो है अनंत जीवन कैसे पाएं, मनुष्य का उद्धार कैसे हो, मनुष्य अपने पापों से क्षमा कैसे पाए। इसके विषय में आज हम बताना चाहेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। रोमियो की पुस्तक अध्याय 5 वचन 12 में जब हम पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है, आदम द्वारा मृत्यु और मसीह द्वारा जीवन। ये हेडिंग में लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया है। हालेलुया। दोस्तों, इस वचन से हम बताना चाहते हैं कि संसार में जो है सभी लोग पापी हैं। इसमें दो लोगों के विषय में लिखा हुआ है, आदम का नाम लिखा हुआ है और यीशु मसीह का नाम लिखा हुआ है। दो जनों का नाम लिखा हुआ है। संसार जो है जिससे उत्पन्न हुआ, संसार का जो सबसे पहला मनुष्य हुआ, उसका नाम है आदम। सबसे पहले परमेश्वर ने जो है आदम को बनाया और आदम से ही पूरा संसार उत्पन्न हुआ। तो दोस्तों, हम बताना चाहते हैं कि आदम के द्वारा जो है संसार में पाप भी आ गया। आदम के द्वारा मृत्यु भी सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि आदम ने जो है परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। इसलिए आदम पापी बन गया और पाप करने के बाद में जो है संसार जो है उत्पन्न हुआ। आदम के बाद में जो है दूसरा मनुष्य जो है उत्पन्न हुआ। पहले आदम पापी हो गया, पापी होने के बाद में जो है मनुष्य से जो बच्चे उत्पन्न हुए। इसलिए जो है जब हमारी जड़ ही पापी हो गई, हमारी जड़ पापी ठहरी, इसलिए लिखा हुआ है कि सब ने पाप किया है, पूरा संसार पापी है, पूरे संसार में मृत्यु फैल गई। तो दोस्तों, हम बताना चाहते हैं कि साथ में यह भी लिखा हुआ है कि मसीह के द्वारा जीवन। दोस्तों, संसार जो है आदम से उत्पन्न हुआ है और आदम पापी ठहरा, हमारी जड़ पापी ठहरी। इसलिए जो है हम सभी लोग पापी हैं, पूरा संसार पापी है। पृथ्वी पर कोई एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो पापी ना हो, ऐसा पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है। और पापों के कारण सब मनुष्य में मृत्यु फैल गई। सब मनुष्य में जो है दुख, परेशानियां, बीमारियां फैल गई हैं और फैलती जा रही हैं। तो हम क्या करें? संसार में कुछ भी ऐसा एक भी काम नहीं है। वैसे काम तो बहुत है, बहुत प्रकार के संसार में काम है, बहुत प्रकार की पूजा की जाती है, बहुत लोगों की भक्ति की जाती है, बहुत लोगों की आराधना की जाती है। लेकिन संसार में एक भी ऐसा काम नहीं है जिस काम को करके हम उद्धार पा जाएं, हम पापों से क्षमा पा जाएं, मेरा उद्धार हो जाए और हम स्वर्ग में चले जाएं। दोस्तों, कुछ भी आप संसार में कर लीजिए, दान कर लीजिए, कुछ भी आप कर लीजिए, एक भी संसार में ऐसा काम बिल्कुल नहीं है जिस काम को मनुष्य करके उद्धार पा जाए और अपने पापों से क्षमा पा के स्वर्ग में चला जाए। ऐसा संसार में एक भी काम बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, हम क्या करें जब संसार में सभी लोग पापी हैं, किसी का उद्धार नहीं हो सकता है, कोई भी एक भी काम ऐसा नहीं इस काम के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो जाए, फिर हम करें क्या? और एक बात और जरूरत है कि उद्धार पाने की जरूरत जो है एक एक मनुष्य को है। पृथ्वी पर एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो पापी न हो, और पृथ्वी पर एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसका जो है उद्धार पाने की जरूरत न हो। एक एक मनुष्य को उद्धार पाने की जरूरत है। एक एक मनुष्य को जो है पापों से क्षमा पाने की जरूरत है, क्योंकि जब तक पाप क्षमा नहीं होंगे, जब तक आपका उद्धार पृथ्वी पर नहीं हो जाएगा, तब तक जो है आप स्वर्ग में बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो स्वर्ग सिंहासन पर विराजमान है, और पापी मनुष्य जो है स्वर्ग में बिल्कुल नहीं जा पाएगा। तो हम क्या करें जिससे हमारे पाप क्षमा हो जाए, जिससे हमारा उद्धार हो जाए? हम कौन सा ऐसा काम करें जिस काम को करके जो है हम स्वर्ग में चले जाएं, हम अपने पापों से जो है मुक्ति पा जाएं? दोस्तों, लिखा हुआ है आदम के द्वारा संसार में पाप आया और पाप के कारण जो है सब मनुष्य में जो है मृत्यु फैल गई। लेकिन साथ में जो है दूसरे नाम भी लिखा हुआ है, उसका नाम लिखा हुआ है
यीशु मसीह के द्वारा जीवन आया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा जीवन आया। अब जो है शांति की शुरुआत होती है। पहले जब आदम से शुरुआत हुई, दुख से शुरुआत हुई, परेशानी से शुरुआत हुई, पापों की शुरुआत हुई। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर दो लोगों के विषय में बताया गया है, आदम और यीशु मसीह। अब हम बताते हैं कि हम कैसे उद्धार पाएं, हम कैसे जीवन पाएं, हम अपने पापों से कैसे छुटकारा पाएं, हमारा उद्धार कैसे हो, इसके विषय में हम अब बताना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आप ये वचन पूरा सुनिए। जब ये वचन आप पूरा सुनेंगे तभी जो है आपको ये वचन का अर्थ आपको समझ में आएगा और आप विचार करेंगे कि जो वचन मैंने सुना है इसमें सही शिक्षा दी गई है, बात बिल्कुल सत्य है। तो दोस्तों, आइए हम बताते हैं हम कैसे उद्धार पाएं। दोस्तों, हम निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 वचन 16 से 17 तक हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और वचन जो 17 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो किसी को दंड किया गया दे, किसी को सजा दे, परंतु इसलिए भेजा ताकि जो है जगत यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पा जाए। हालेलुया। अब हम आए हैं मेन टॉपिक पे। दोस्तों, लिखा हुआ है 16 और 17 में लिखा हुआ है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे उसको दंड नहीं मिलेगा, उसको सजा नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी सजा? क्यों हम जो है ऐसा होगा, हमको सजा क्यों नहीं मिलेगी? दोस्तों, क्योंकि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिस समय आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, अगर आप एक अच्छे विश्वासी हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि जिस समय आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिस समय आपने यीशु मसीह की आज्ञा पर चलना शुरू किया, उसी समय जो है यीशु मसीह आपके सारे पापों को क्षमा कर देता है। आपको जो है उसी समय जो है आपका उद्धार कर देता है। पहले पाप क्षमा होते हैं, पाप क्षमा होने के बाद में ही उद्धार होता है। उद्धार का मतलब ही होता है पापों से क्षमा पा जाना। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उसी समय यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करता है और आपका उद्धार हो जाता है। उसके बाद में जो है जब भी आपकी मृत्यु होती है या होगी, आपको स्वर्ग जाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन जब तक आपका उद्धार नहीं होगा, आपके पाप क्षमा नहीं होंगे, आप जो पृथ्वी पर चाहे 50 साल जीवित रहें, चाहे 100 साल की जिंदगी जिएं, लेकिन अंत में आपको नरक में जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। दोस्तों, यीशु मसीह जो है लिखा हुआ इसमें, यीशु मसीह इसलिए आया ताकि जगत यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पा जाए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तो आप जो है इस वचन को ध्यान से सुनिए, पूरा वचन सुनिए, आपको इस वचन से जरूर कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। मेरे दोस्तों, जिंदगी में आप जो कुछ भी कर लीजिए, चाहे जितना भी परिश्रम मेहनत कर लीजिए, जैसा कि पहले बताया कि कोई भी एक काम ऐसा नहीं है इस काम को आप करके आप अपने पापों से क्षमा पा जाएं और आपका उद्धार हो जाए, आप स्वर्ग में चले जाएं, आप नरक में जाने से बच जाएं। ऐसा एक भी काम संसार में बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, यूहन्ना 3:16 और 17 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए प्रेम करने के कारण उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को जो है आपके पास भेजा, और आपके पापों की सजा को, आपके अपराधों की सजा को परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। यीशु मसीह आपके पापों के कारण, आपके पापों की कीमत चुकाने के लिए यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे गए, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, और यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। इसलिए हम बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है। और 17 वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह इसलिए जगत में आया है ताकि जगत यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पा जाए। दोस्तों, यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है, और यीशु मसीह सिर्फ एक मनुष्य के लिए नहीं है, यीशु मसीह पूरे जगत के लिए है। यीशु मसीह पूरे जगत का उद्धार करने के लिए आया है। पूरे जगत में, पूरी दुनिया में जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है
उसी समय यीशु मसीह उसके सारे पापों को क्षमा कर देता है, उसका उद्धार हो जाता है और उस समय से जो उद्धार के रास्ते पर चलना शुरू कर देता है, उसकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है, उसका चाल चलन बदलना शुरू हो जाता है, उसको शांति की ज़िंदगी शुरुआत होती है, क्योंकि जो उसके सारे पाप उसी समय क्षमा हो जाते हैं, उसका उद्धार हो जाता है। दोस्तों, उद्धार पाना बहुत ज़रूरी है, उद्धार पाना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह आपका उद्धार करने के लिए, आपको चंगाई देने के लिए, आपको पापों की क्षमा करने के लिए यीशु मसीह जो है मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। यीशु मसीह ने कोई अपराध नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, दुनिया इस बात को जानती है, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ यीशु मसीह जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि सब ने पाप किया है, सब संसार में पापी हैं, इसलिए प्रभु और बिना पापों की क्षमा चुकाए, जब तक पापों की कीमत नहीं कोई चुकाएगा तब तक जो किसी मनुष्य का उद्धार नहीं होगा। तो संसार में कौन जो है उद्धार करे, क्योंकि सब ने पाप किया है, लेकिन एक है जिसने आपको बनाया है, एक है जिसने सब कुछ को बनाया है, एक है जो आपसे प्रेम करता है, उसका नाम है यीशु मसीह। जिसने आपको बनाया, जिसने पूरे जगत को बनाया, जिसने सब कुछ को बनाया, उसका नाम यीशु मसीह है। और यीशु मसीह जो है वचन 17 में लिखा हुआ है, और जो वचन आपको बताया गया है कि यूहन्ना 3:16 से 17 तक जब आप पढ़ेंगे, ये वचन आपको मिल जाएगा कि यीशु मसीह पर जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, यीशु मसीह पर जो विश्वास करेगा वो उसका उद्धार हो जाएगा, वो उद्धार पा जाएगा। दोस्तों, अब आप समझ पाए होंगे, और यह भी लिखा हुआ है बाइबल में कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश हो चुका है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हम उद्धार कैसे पाएं, उद्धार किसके द्वारा है, हम आशीष से कैसे पाएं, अनंत जीवन कैसे पाएं। यूहन्ना 3:16 में भी लिखा हुआ है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पा जाएगा। अनंत जीवन कैसे पाएं दोस्तों, आप ये समझ गए होंगे। और उद्धार कैसे पाएं, वचन 17 में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह इसलिए ताकि जगत यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए। तो उद्धार यीशु मसीह के द्वारा, ये भी आप समझ गए होंगे। तो अनंत जीवन कैसे पाएं भी आप समझ गए होंगे, और उद्धार कैसे पाएं यह भी आप समझ गए होंगे। और जब हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे, हमको अनंत जीवन मिल जाएगा, तब जो है हमको और भी जो पृथ्वी पर हमको जो है जिन जिन वस्तुओं की ज़रूरत है, भली वस्तुओं की ज़रूरत है, वो सब ज़रूरतों को यीशु मसीह जो है पूरा करेगा। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, हे मेरे जीवित परमेश्वर के लोगों, ये वचन जो मैंने बताया, ये वचन संसार में रहने वाले एक एक मनुष्य के लिए, क्योंकि एक एक मनुष्य पापी है और एक एक मनुष्य को उद्धार पाने की जरूरत है, क्योंकि स्वर्ग में सभी लोग जाना चाहते हैं, नरक में कोई नहीं जाना चाहता है। इस भेद को जो है मैंने बता दिया है, ये भेद परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। जो वचन आपको बताया गया, इस वचन को हो सके आप जरूर पढ़िए और आप विचार कीजिए। इस वीडियो में जो भी वचन आपको बताया गया, इस पूरे वीडियो को आप देखिए। हाँ, इस वीडियो को आप जो पूरा देखने के बाद में जो है आपको समझ में आएगा कि सत्य यही है, यीशु मसीह ही जो है उद्धार करता है, यीशु मसीह जो है अनंत जीवन देता है। यीशु मसीह मेरे ही पापों के कारण, मेरे ही अपराधों के कारण यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने के बाद में इन सब वचनों में जो वचन आपने इस वीडियो के द्वारा सुना है, आप जो है विचार कीजिए, आप मनन कीजिए। आपको एक आवाज आएगी कि सच्चाई यही है, यीशु मसीह ही जगत का उद्धार करता है, यीशु मसीह ही अनंत जीवन देता है, यीशु मसीह ही आशीषें देता है। क्योंकि यीशु मसीह आपसे जो है अपने प्राणों से ज़्यादा यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। प्रेम इससे प्रकट साबित हुआ क्योंकि यीशु मसीह ने आपकी सजा को अपने ऊपर लिया। ऐसा क्यों किया यीशु मसीह ने कि अपराध आपने किया, सजा आपको मिलनी चाहिए, लेकिन आपकी सजा को, आपके पापों को यीशु मसीह ने क्यों लिया? इसका मतलब एक ही है कि यीशु मसीह अपनी जान से ज़्यादा आपसे प्रेम करता है। क्योंकि पिता जो है अपनी जान से ज़्यादा अपने पुत्र से प्रेम करता है, क्योंकि पिता ने जो है पुत्र को जन्म दिया है। जरूरत पड़ने पर जो है पिता खून बहा देगा,
खून चढ़वा देगा, पूरा प्रयास करेगा कि मेरा पुत्र भला चंगा रहे, मेरा पुत्र खुश रहे। इसी प्रकार से यीशु मसीह आपका पिता है, उसने आपको बनाया है, उसने पूरे जगत को बनाया, उसने पूरी दुनिया को बनाया है। इसलिए यीशु मसीह ने आपकी सजा को अपने ऊपर ले लिया। आपको पवित्र खून की जरूरत थी। जब तक पवित्र खून की कीमत नहीं चुकाई जाएगी तब तक उद्धार नहीं होगा। यीशु मसीह पवित्र ईश्वर है, इसलिए परमेश्वर ने खुद अपना खून बहाया। इस पवित्र खून के द्वारा आपका उद्धार हो जाए, आपके पाप क्षमा किए जाए। अब आप समझ गए होंगे कि यीशु मसीह आपसे कितना प्रेम करता है। दोस्तों, अब मैं जो है परमेश्वर के वचन को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। तो दोस्तों, जो भी वचन आपने इस वीडियो के माध्यम से सुना, आप इन सब वचनों पर विचार कीजिए और आप खुद कहेंगे कि सच्चाई यही है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बस अंत में यही बोलना चाहता हूँ कि इस वचन को सुनने के बाद में जो है आप जो वचन बताएंगे, वचन को जरूर पढ़िए और इस वचन के द्वारा परमेश्वर जी आपको बहुत बहुत आशीष देंगे। तो आप समझ गए होंगे कि हम उद्धार कैसे पाएं, आशीषें कैसे पाएं, अनंत जीवन कैसे पाएं, पापों की क्षमा कैसे पाएं। ये सब बातें आप इस वचन के द्वारा समझ गए होंगे। आशा करता हूँ ये संदेश आपको सही लगा होगा। दोस्तों, अगर ये आपको वचन सही लगा है तो मेरी सबसे आपसे रिक्वेस्ट है कि हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हे मेरे दोस्तों, आप इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। इस वीडियो के द्वारा, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। आप सभी लोगों को जय मसीह।